कुंडली के अंदर शनि महाराज ऐसे प्लैनेट होते हैं आपके चार्ट में जो आपके अंदर हीन भावना पैदा करके रखते हैं। ठीक है, शनि का कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत होना आपको बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा हताश, बहुत ज़्यादा दुखी इंसान बना सकता है। ये बात याद रखिए आप। शनि जब स्ट्रांग होते हैं तो वो तुला राशि के अंदर स्ट्रांग होते हैं, आपकी मकर राशि के अंदर स्ट्रांग होते हैं, आपकी कुंभ राशि के अंदर स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये उनके खुद के साइन हैं। 10 नंबर शनि महाराज का खुद का साइन है मकर राशि, जिसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 11 नंबर जो साइन है वो आपका कुंभ साइन है, जिसको इंग्लिश में एक्वेरियस बोलते हैं। और तुला राशि 7 नंबर का साइन है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं, तराजू। ठीक है, तो जो शनि महाराज है वो बेसिकली न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। ठीक है, और शनि महाराज ना जिम्मेदारियों के भी कारक हैं कि आप कितनी जल्दी जिम्मेदार होते हो, कितनी जल्दी आप, मतलब कि एक इंसान है जिसकी उम्र है वो 20 साल है और वो बातें 40 साल वाले व्यक्ति की कर रहा है, कि मतलब 40 साल वाले व्यक्ति के अंदर जो मैच्योरिटी होती है, जो समझ का जो स्तर होता है ना, उस लेवल की वो बातें कर रहा है 20 साल का व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शनि महाराज बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसके चार्ट में। ठीक है, तो ऐसा जो कुंडली होता है ना, वो फिर देखिए कहीं न कहीं आप जब चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हो ना आप चीज़ों को, तो चीज़ें ना वो थोड़ी-सी एन्जॉयमेंट से पार चली जाती हैं। ठीक है, एन्जॉयमेंट कौन-सा प्लैनेट है आपके चार्ट के अंदर? एन्जॉय करते हो आप चीज़ों को कौन-से प्लैनेट के थ्रू कर सकते हो? आपके बुध। ठीक है। एन्जॉय अगर आप कर रहे हो तो आप बुध के थ्रू कर सकते हो, और शुक्र लग्ज़री, कम्फ़र्ट और वो सारी चीज़ें। तो बुध और शुक्र 2 ऐसे प्लैनेट हैं, अगर दोनों बहुत ज़्यादा कुंडली के अंदर बढ़िया हैं, तो आप चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हो और आपके पास में वो चीज़ें अच्छे से होंगी। उसके लिए शुक्र का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि भई मेरे पास में, मेरे को एन्जॉय करने का तो बहुत शौक है, ठीक है, चीज़ों को, बट वो मेरे पास है नहीं। मान लीजिए मेरे पास में एक लग्ज़री गाड़ी नहीं है और मेरे को एन्जॉय करने का बहुत अच्छा शौक है, मतलब मेरा बुध बहुत अच्छा है बट मेरा शुक्र अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कार नहीं है, क्योंकि मेरा शुक्र अच्छा नहीं है, मेरा शुक्र पावरफुल नहीं है। जब शुक्र और बुध दोनों पावरफुल होते हैं तो आपके पास एक गाड़ी है, मान लो उसमें आप बैठे हो और आराम से घूम रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या फिर आपको किसी और चीज़ में मज़ा आता है, तो वो चीज़ आपके पास में अवेलेबल कब होगी? जब वो प्लैनेट की एनर्जी आपके जो चार्ट है उसमें पता चलेगा कि आपके चार्ट में जो वो प्लैनेट है शुक्र और बुध, वो दोनों पावरफुल हैं। शुक्र और बुध पावरफुल कब होते हैं? जब वो आपका बुध है आपका 6 नंबर के साइन में बहुत पावरफुल रहता है, शुक्र आपके 12 नंबर के साइन में बहुत पावरफुल रहता है, शुक्र आपके 2 नंबर साइन में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, 7 नंबर साइन में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, बुध आपका 3 नंबर साइन में पावरफुल रहता है, ठीक है, 6 नंबर में पावरफुल रहता है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब शनि पे हमारा पूरा डिस्कशन है आज। थोड़ा-सा क्या है कि चीज़ें ना रिलेट करती हैं आपस में, कहीं न कहीं से जुड़ी हुई हैं, तो मैं दोनों छोर को डिसाइड, मतलब एक छोर पे हम बात नहीं कर सकते कि सिक्के के एक पहलू पे ही हम बात करें और फिर डिस्कशन कंप्लीट कर दें। तो फिर ना वो मज़ा नहीं आएगा हमको डिस्कशन में भी, और वो एन्जॉय नहीं कर पाएँगे हम डिस्कशन को, ठीक है। एक तरफ़ा डिस्कशन कभी भी मज़ेदार नहीं होता है, क्योंकि हमको क्या है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके जाना है, लोगों तक बेहतर तरीके से चीज़ों को पहुँचाना है। तो शनि आपके अंदर हीन भावना लेके आता है, मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो शनि है वो लेके आती है कि एक बच्चा है जो मतलब कि बिल्कुल बैक बेंच पे बैठा हुआ है, सबसे पीछे की बेंच पे बैठा हुआ है, और जो बैक बेंचर्स मिलते हैं ना वो शनि वाले पर्सन ही मिलते हैं। कहीं न कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंसान के अंदर देखने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए लग्न में ही है, तो लगन आप खुद होते हो, तो कई बार इंसान को लगता है कि मेरे अंदर तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, मैं तो मतलब कि आकर्षण मेरे अंदर है ही नहीं किसी भी तरीके का। वो एक फीलिंग है जो जनरेट करता है शनि महाराज की। शनि महाराज ना आपके चार्ट के अंदर निराशाओं के कारक हैं, मतलब आप कितने निराश हो सकते हो, कितनी हद तक आप दुखी हो सकते हो, वो आपका जो प्लैनेट है शनि वो रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? क्योंकि वो निराशा का प्लैनेट है, और इसका देखिए पॉजिटिव साइन भी है, पॉजिटिव, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो शनि जब बहुत अच्छा होता है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपको लोगों की जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत जल्दी समझ में आती है, क्योंकि आप उन चीज़ों को महसूस कर सकते हो जितनी गहराई से, उतनी गहराई से, इतने डीप लेवल पे जाके शनि महाराज जब अच्छे होते हैं चार्ट पे, तो वो इतने डीप लेवल पे चीज़ों को महसूस कर सकता है जितने डीप लेवल पे कोई और महसूस नहीं कर सकता है। समझिए उस चीज़ को आप।
हर प्लैनेट को नेगेटिव तरीके से नहीं लेते हैं। इसमें इसका एक पक्ष है कि भई शनि महाराज फर्स्ट हाउस में है तो हीन भावना पैदा करते हैं और कहते हैं कि मुझ में कोई आकर्षण नहीं है, फर्स्ट हाउस में बैठा है तो, सेकंड हाउस में बैठा है तो मेरा कोई मूल्य नहीं है। देखिए वो फैमिली फैमिली का है सेकंड हाउस, और जब सेकंड हाउस में शनि गया है तो कहीं न कहीं इंसान को लगता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है फैमिली में के अंदर, और यहाँ पे तो मेरा कोई मतलब वजूद ही नहीं है। उस तरीके की चीज़ें वो फ़ील करता है सेकंड हाउस का शनि। तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को देखें, सेकंड हाउस का शनि ना आपको बहुत पैसा भी देता है, तो वो इस वज़ह से भी है रीज़न उसका कि कई बार क्या है, इंसान ना अपनी वैल्यू खोने लगता है, अपना वजूद उसको लगता है कि मेरा वजूद नहीं है और मैं किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंस फ़ील नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो इम्पोर्टेंस है वो इंसान उसको मनी मेकिंग में देखता है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ तो लोग मेरे को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, मेरे को ज़्यादा वैल्यू देने लगेंगे और मेरी जो कद्र है वो ज़्यादा होने लगेगी। तो वो चीज़ ना इंसान को अंदर से झकझोर करके रखती है, और वो इंसान फिर जो है वो पूरी तरीके से मनी माइंडेड पीपल हो जाते हैं, और वो एक नेगेटिव सेंस में काम करता है कि आप किसी चीज़ को, आपकी लाइफ में कोई चीज़ आपकी लाइफ में मतलब किसी चीज़ का लैक कर रहा है और उसको फ़ील करने के लिए आपने किसी और चीज़ को ऐड ऑन किया है। हो सकता है वो मनी हो, बट देखिए पैसा ना आपको एक एक हद तक आपको सैटिस्फैक्शन देता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं मनी मनी के द्वारा आपसे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक ज़रूरतें पूरी करता है आपकी, पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो पैसे से पार जाती हैं कई बार। थर्ड हाउस में अगर है तो मैं इतना तेज़ नहीं हूँ। देखिए कछुए वाली जो चाल है ना वो कभी भी बुरी नहीं होती है, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप रेगुलरली कंसिस्टेंट रहिए। कछुए वाली चाल बुरी नहीं होती है, आपको तरीके से चीज़ें करनी आनी चाहिए। मतलब अगर आप ब्रेक लेके कुछ कर रहे हो और आप धीरे-धीरे करो तो प्रॉब्लम में जा सकते हो, बट अगर आप रेगुलर कर रहे हो, मान लीजिए आप रेगुलरली आधा घंटा जिम करते हो, ठीक है? रेगुलर मतलब एक्सरसाइज़ करते हो आधा घंटा, या कुछ भी कर रहे हो, आप फिज़िकली एक्टिव हो रहे हो आधा घंटा रेगुलरली, बहुत कम है आधा घंटा, बट मैं कह रहा हूँ रेगुलरली आप कर रहे हो, आपने कभी भी 1 साल में पूरा 1 साल आपने 365 दिन किया है, कभी भी आपने मिस नहीं किया है, ठीक है? एक व्यक्ति है जो 5 घंटे करता है और 2 दिन छोड़ के मतलब कंटिन्यू करता है, 2 दिन किया फिर छोड़ा, फिर 2 दिन किया फिर छोड़ा, और मान लो 4 घंटे 5 घंटे करा तो प्रॉब्लम उसको हो सकती है, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने आधे घंटे किसी चीज़ को करा है। एक रूटीन, एक पेस आपकी बॉडी का बना हुआ है, ठीक है? आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आएँगे क्योंकि आपको 365 दिन आप उस चीज़ को रेगुलर कंटिन्यूटी में कर रहे हो, तो शनि इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है चार्ट के अंदर। मैं इतना तेज़ नहीं हूँ, मैं इतना तेज़ नहीं हूँ, किस सेंस में बोल सकते हो आप? देखिए कोई बैट्समैन है, मैं इसको देखिए क्रिकेट के उस पे लेके जाता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अब क्रिकेट कोई व्यक्ति खेल रहा है और ठीक है और क्रिकेट जब खेल रहा है तो वो मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा है तो वो चौका या छक्का मार रहा है, नहीं मार रहा है, ठीक है? क्योंकि देखिए वो ना बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहा है, टेस्ट बैट्समैन समझ सकते हो आप। थर्ड हाउस का शनि मान लो जो टेस्ट बैट्समैन हो, वही टेस्ट वाली बैटिंग कर रहा है, बहुत धीरे-धीरे बैटिंग कर रहा है, उस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। फोर्थ हाउस का शनि है तो देखिए वो उसको लगेगा कि मेरी ज़रूरत नहीं है। देखिए फोर्थ हाउस का शनि का मतलब क्या कि आपका चौथा जो भाव है वो आपका घर का है। तो हो सकता है कई बार इंसान को लगे कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, फैमिली के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को कोई वैल्यू नहीं करता है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरी मेरी कोई भी किसी भी तरीके से घर परिवार के अंदर कोई इज़्ज़त नहीं है, वो उस तरीके की फीलिंग उसके अंदर रहती है। कहीं न कहीं इमोशनल इनसिक्योरिटी शनि जहाँ रहते हैं वहाँ पे रहती है आपको। एक कॉम्प्लेक्स आपके अंदर रहता है, आपको एक एक वॉइड आपके अंदर रहता है, एक स्पेस आपके अंदर रहता है कि आपको कुछ ना कुछ कमी वहाँ पे महसूस रहती है। स्कैरसिटी का प्रॉब्लम वहाँ पे रहता है जहाँ पे शनि रहते हैं आपके। ठीक है, 5th हाउस में है तब मुझे कोई प्यार नहीं करता। देखिए 5th हाउस ना आपके लव पार्टनर का भी होता है कि आपको कितना कोई प्यार करेगा या कितना कोई आपकी वैल्यू करेगा या कितना आप क्रिएटिव हो, कितना आप दूसरों से प्यार करते हो, वो सारा चीज़ 5th हाउस से ही रिप्रेज़ेंट होता है। 5वाँ भाव में अगर शनि चला गया, तो कहीं न कहीं ये चीज़ को देखें कि वो ना आपको कहीं न कहीं इनसिक्योरिटीज़ फ़ील कराते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप आपके अंदर कोई कमी है और आपको कोई प्यार नहीं करता, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, वो चीज़ आप देखने को मिलती ही मिलती है। इमोशनल कनेक्शन आप मिस करते हो हमेशा जहाँ पे शनि रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उस तरीके से ही काम करता है। 6th हाउस में है कि मैं बीमार हूँ, से छठे भाव में देखिए छठा भाव ना आपके रोग, ऋण, शत्रु इन तरीके की चीज़ों का है। शनि वहाँ रहेंगे तो चीज़ों से ना वो लड़ने में आपकी मदद करते हैं, बट शनि महाराज का एनर्जी ना वो कंसिस्टेंसी वाला एनर्जी है कि आपको अपनी हेल्थ को रेगुलर ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ पे रेगुलर काम करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे शनि अच्छा काम करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, 7th हाउस में क्या है, सब मुझसे चिढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर का जो साइन है उसमें जब शनि जाते हैं आपके,
तो कहीं न कहीं ना आप इस चीज़ को समझिए कि 7 नंबर जो साइन है वो तुला है, वहाँ पे शनि उच्च के होते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो कई बार यहाँ पे शनि पावरफुल हो जाते हैं आपके, तो उसको लगता है कि सब मुझसे चिढ़ते हैं। तो वो परफेक्शन वाला जो क्वालिटी है ना, वो शनि तुला में देखने को मिलता है कि वो हर चीज़ को बैलेंस करके चलने की कोशिश करता है और वो सबको खुश क रखने की कोशिश करता है और कहीं न कहीं वो खुद को मिस करता है उसमें कि उसको लगता है कि वो सबको बैलेंस कर रहा है, सबको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है और मतलब कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कभी भाग नहीं रहा है। पर देखिए उस चीज़ को समझिए, जब हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। कोई भी साइन आप उठा लीजिए, किसी भी साइन को आप उठाइए 1 से लेके 12 तक, कुछ ना कुछ कमी मैं उसमें देख के आपको बता दूँगा। उस साइन के अंदर कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी भी। समझ रहे हो आप? हाँ, उसके बाद में 8वें भाव में अगर शनि है, मैं सताया हुआ हूँ, उस 8वें भाव का क्या-क्या मतलब है? देखिए 8वें भाव में जब शनि चला जाता है ना, कई बार तो क्या होता है कि आप उम्र ना बहुत ज़्यादा कई बार लंबी कर देते हैं शनि महाराज। जब कई बार बहुत ज़्यादा लंबी उम्र हो जाती है ना, तो इंसान को लगता है कि अरे यार! इतनी लंबी उम्र है, इस ये टाइम कैसे निकलेगा? कई बार उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं क्योंकि हर समय कंसिस्टेंसी में आप समझिए कि हर 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 दिन आपका एक जैसा नहीं रहने वाला है, समझ रहे हो आप? आप कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, बॉडी आपका हर तरीके से मतलब हर दिन उसी तरीके से काम करे ये ज़रूरी नहीं है। और आपको अपनी आपकी जो लाइफ़ है एक सेट ऑफ रूटीन है, आपको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि शनि वहाँ पे बैठे हैं। अष्टम में बैठे हैं तो 10th हाउस को देखेंगे तो दशम भाव में आपको कर्म करवाएँगे वो, ठीक है? दशम भाव में तीसरी दृष्टि होगी उनकी, तो वहाँ पे वो एफर्ट डलवाएँगे आपको, आपके कार्य में एफर्ट डलवाएँगे। 8वें भाव में बैठ के आपको काम तो करना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है? काम करना पड़ेगा और 8वें भाव में तो भई बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है? अष्टम भाव में कई बार लंबी बीमारियाँ भी लेके चला जाता है, तो प्रॉब्लम होती है इंसान को। 9वें भाव में क्या है, मैं इतना सच्चा नहीं हूँ कि भगवान मुझे मिले। कई बार 9th हाउस का जो शनि होता है ना, उसको लगता है कि भई वो क्या है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है शनि शनि महाराज का एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा कर्म ओरिएंटेड होता है कि भई मैं तो किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, वैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, थोड़ा-सा शिकायतें बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि उसको मतलब सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है अपने ऊपर। और वो रहता ही रहता है, जीवन भर रहता है वो सेल्फ डाउट, वो खत्म नहीं होता है, ठीक है? जब तक कि बृहस्पति अच्छा नहीं है चार्ट के अंदर। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर हो सकती है अगर शनि महाराज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो। 10th हाउस में है तो कहीं जीवन में असफल ना हो जाऊँ। 10वें भाव में अगर शनि है, बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डलवाते हैं, मज़दूर की तरह मेहनत करना पड़ता है, अपनी एनर्जी उसपे डालनी पड़ती है, हर कार्य के अंदर कुछ भी कर रहे हो, उसमें अपनी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में एनर्जी डालनी पड़ती है और फिर भी कई बार आपको निराशा देखने को मिलती है क्योंकि शनि महाराज का काम चीज़ों को डिले में लेके जाना है, बहुत ज़्यादा लेट चीज़ों को करवाना। जब आपको चीज़ें मिलेंगी तो आपको लगेगा कि इस चीज़ की इच्छा ही मेरे अंदर समाप्त हो गई है। मेरे को ये चीज़ चाहिए ही नहीं है अब, क्योंकि जब मेरे को चाहिए थी तब ये चीज़ मुझे मिली नहीं और अब मुझे चाहिए तो अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है इस चीज़ को प्राप्त करने का, क्योंकि वो इच्छाएँ खत्म कर देते हैं जब आपको वो चीज़ मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास में जब इंसान का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो इंसान के पास खाने-पीने को कुछ नहीं होता है, मतलब उस तरीके की बड़ी-बड़ी ऐशो-आराम की चीज़ें नहीं होती है और जब उसकी हेल्थ खराब हो जाती है और वो इतना सारा पैसा कमा लेता है, उसकी हेल्थ हेल्थ को वो डाउन कर लेता है, इतना सारा पैसा कमा लेता है, फिर उनको भोगने का उसका मन नहीं कर पाता है क्योंकि वो शरीर उस तरीके का नहीं होता है कि उन चीज़ों को भोग ले। तो कहीं न कहीं वो चीज़ देखने को मिलती है, जो श वही चीज़ आपको शनि महाराज देते हैं। 11th हाउस में मैं सही जगह पे नहीं हूँ। 11th हाउस में शनि का होना मतलब लार्ज नेटवर्क सर्कल में आप हो। मतलब बड़े लेवल पे, बड़े एनजीओ लेवल पे काम कर रहे हो या बड़े लेवल ने नेटवर्क सर्कल में आप काम कर रहे हो, बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो। कई बार आपको लगता है कि देखिए जब जहाँ पे आप 11th नंबर का शनि तो आपको लगता है कि आपको मतलब आप एक जस्टिस लविंग पर्सन कई बार हो सकते हो और कई बार आपको लगता है कि ये जो कमी है इनको आप दूर कर सकते हो, पर आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हो कई बार, ऐसी परिस्थिति आपके साथ में होती है। तो आपको लगता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं यहाँ पे नहीं होना चाहिए मेरे को, मैं गलत जगह पे हूँ। क्योंकि उसको फ़ील होता है कि यार ये गलत हो रहा है, ये क्योंकि 11th हाउस में शनि बहुत अच्छा काम करता है। फिर देखिए 12वें भाव में, हाँ, मैं हर परेशानी के लिए ज़िम्मेदार हूँ। 12वें भाव में शनि का मतलब क्या है? 12वें भाव में मोक्ष की ओर जा रहा है शनि 12वें भाव में, ठीक है? तो कहीं न कहीं उसकी जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा रहती है, अपने आप से भी शिकायतें रहती है। शनि महाराज 12वें भाव में अगर चला गया आपका, तो बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती है इंसान की और वो तभी खत्म होता है जब आप चीज़ों को ग्रैटिट्यूड में लेके जाते हो। क्योंकि वो एनर्जी उसी तरीके की है कि आपको अंदर हीन भावना लेके जाती है।
तो इस सेंस में कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपके बृहस्पति और सूर्य की जो पावर है उसको आपको चार्ट के अंदर बढ़ाना है, क्योंकि बृहस्पति आपकी विज़डम है, आपका लक है, और सूर्य आपका पूरे चार्ट को एनर्जी देने वाला प्लैनेट है। ठीक है? तो ये डिस्कशन है आज का।